हाय गाइस, मैं नेम दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द ऊप्स इन जावा। ठीक। तो आज हम देखेंगे ऊप्स क्या होता है जावा में और कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और ऊप्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ठीक। ये सारा सारा इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक। और जावा जो होती है हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक। इसलिए क्या करती है, ये उसके सारे कॉन्सेप्ट को यूज करती है। ठीक। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक, सारी की सारी ये जावा सपोर्ट करती है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ऊप से जावा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ऊप से जावा। ठीक। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक। मीन्स ऊप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक। ऊप्स इज ए टेक्निक यूज टू डिजाइन a Java program which help to reduce code complexity and enable the reusability of code। ठीक। मीन जो हमारी जो होता है वो क्या है, एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, क्या, जावा के प्रोग्राम्स को। ठीक। जो जावा के प्रोग्राम्स को डिजाइन करती है और जो हेल्प करती है, क्या करती है, ये कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मीन्स हमारे जावा के जो कोड्स लिखते हैं, तो कोर्स को जब हम एक सिंपल तरीके से लिखते हैं तो वो कभी-कभी कोर्स क्या हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मीन्स उसको समझने में, उसको उसकी प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने में, या कोई भी अगर कोई एरर्स आती है तो उसको रिड्यूस करने में क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होती है। ठीक। तो जो हमें जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो हमारी जो दिक्कतें आती हैं हमारे एक नॉर्मल वे में लिखने में, ठीक, तो जो हमारी जो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस करती है, क्या, हमारी ये ऑब्स्टिक मुझे एक हमें एक ईज़ी तरीका प्रोवाइड करती है, जिसकी सहायता से हम एक जावा के प्रोग्राम को एक आसान तरीके से लिख सकते हैं, जिससे हम उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और आसानी से उसमें कोई भी अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक। तो क्या करती है ये रिड्यूस करती है, रिड्यूस मीन्स को कम करती है, क्या, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक। मीन्स उसकी जो कठिनाई है, जो उसकी दिक्कतें होती हैं, जितनी भी जो सिंटैक्स होते हैं, ठीक, जो जो कुछ सिंटैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्हें लिखना और उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट जावा जो है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो एक बी ईज़ी सिंटैक्स और ईज़ी वे प्रोवाइड करती है हमारे जावा के कोड को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक। एंड और दूसरा ये इनेबल करती है, क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कोई भी एक कोड एक बार लिख देते हैं, ठीक, और उसके बाद हम उसको अगर दोबारा कहीं पर इस्तेमाल कर लें तो उसे कहते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी। मीन्स एक ही कोड को बार-बार कहीं स्पेस जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ उसको उसी कोड को बार-बार उसको यूज़ करना। ठीक। मीन्स एंड जावा इज़ कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है हमारी कंसीडर की जाती है कैसे, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक। जब मैंने आपको जावा का इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। बिकॉज़ ये उसके सारे कॉन्सेप्ट क्या करती है, ये यूज़ करती है अपने जावा के प्रोग्राम्स को लिखने में। ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर जावा को कंसीडर किया जाता है कैसे, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में। ठीक। बिकॉज़ क्योंकि इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करती है, ये हमारी जावा जो है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट मीन जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज़ उसकी क्या करती है, ये अराउंड घूम के मीन उसके सेंटर मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, उसके और पास क्या करती है, ये उसी के मतलब उसके यूज़ करके उसकी सारी टेक्निक, सारे उसके मेथड्स और सारे जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक, विच रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक। जो क्या करती है, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जो ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या है, वो ये क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता है कोई भी एक इकाई, जैसे कि पेन, चेयर या कोई टेबल। ठीक। ये क्या होती है, ये एक एंटिटी है, मीन्स ये एक ऐसी इकाई है जो एग्जिस्ट करती है फिजिकली, ठीक, और लॉजिकली भी। कुछ चीज़ें लॉजिकली भी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स, और जो कुछ फिजिकली भी होती हैं, जैसे ये फिजिकली है, एक चेयर है जो हमें दिखाई भी देती है, इसे छू भी सकते हैं। ठीक। वो क्या है, एक इकाई है, मीन्स एक एंटिटी है। ठीक। जिसमें एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है। ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को भी। ठीक। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एंड इनकैप्सुलेटेड डेटा एंड बिहेवियर। और क्या करती है, ये इनकैप्सुलेट करती है डेटा और उसके बिहेवियर को। ठीक। मीन्स दोनों को, उसको इनकैप्सुलेट मीन्स होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक। उसको
ऐसे मतलब कोई भी एक डेटा है या कोई भी उसका डेटा का बिहेवियर है तो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक। सो ओप्स इज ए मेथोलॉजी मीन्स इसको हम मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। एक ऐसी टेक्निक बोलते हैं इसको जो डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। मीन्स एक ऐसी मेथोलॉजी या ऐसी टेक्निक बोलते हैं इसको जो क्या करती है, वो क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, एक जावा के प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए, ठीक। तो ये था हमारा क्या उप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। ये हम पढ़ा के उप्स क्या होता है, ठीक। अब इसकी जो उप्स जो होता है, ठीक, इट इज सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक। मीन्स जो हमारा जो उप्स जो है वो क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है क्या, ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट, ठीक, एंड उसका मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट, ठीक। मीन्स ये कुछ उप्स जो है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट का सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है और उसका जो मेंटेनेंस होता है उसको क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको आसानी से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक। और डेवलप करने के बाद उसका मेंटेनेंस भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों चीज़ों को के लिए ये प्रोवाइड करती है कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा होता है क्लास, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्शन और छठा होता है हमारा क्या, इनकैप्सुलेशन, ठीक। तो ये हमारे 6 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो उप्स के अंडर आते हैं, ठीक। और उप्स इनको प्रोवाइड करती है और इन 6 कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम अपने जावा के प्रोग्राम्स को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक। अभी हम इनका सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होते हैं स्पेशली, ठीक। बाद में हम एक-एक वीडियो से इसकी बनाएँगे अलग से, ठीक। ऑब्जेक्ट की भी, क्लास की भी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन डेप्थ पढ़ेंगे इनको और विद एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक। बिकॉज़ उप्स का कॉन्सेप्ट जावा में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। बिकॉज़ हमारी जावा एक उप्स देखो जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक। तो हमें उप्स के सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ आने चाहिए और हमें विद एग्जांपल, ठीक। तो मैं इसमें आपको उप्स का सारा कॉन्टेंट पढ़ाऊँगा, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी ये, तो चलिए इनको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका अभी कि ये क्या होते हैं ये, उसके बाद में हम अपना वन बाय वन सभी को एक इन डेप्थ देखेंगे विद एग्जांपल, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सभी को, ठीक। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक। मीन्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ठीक। विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर, जो क्या रखती है, वो एक स्टेट भी रखती है और अपना एक बिहेवियर भी रखती है, ठीक। इज नोन एज ऑब्जेक्ट, क्या उसे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। सच है जैसे कि चेयर, बाइक, पेन, टेबल, कार, ईटीसी, ठीक। इट कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकल, ठीक। मीन्स ये फिजिकली भी हो सकती है और लॉजिकली भी होती है, ठीक। मीन्स एंटिटी मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि अगर बात करें जैसे कि ये पेन है, क्या है, ये क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक। रियल वर्ल्ड एंटिटी मीन्स कोई ऐसी इकाई जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, ठीक। अब पेन की अगर बात करें तो क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक। जो क्या करता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसको हम छू भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी स्टेट भी है, ठीक। इसकी वैल्यूज जो पेन की जो वैल्यूज होंगी, ठीक, इसका कलर क्या है, साइज क्या है, ठीक, ये क्या है, इसकी सारी सारी वैल्यूज मीन्स स्टेट, ठीक। और उसके बाद इसका बिहेवियर की अगर बात करें तो इसकी फंक्शनलिटी की बात करें, जैसे कि पेन का इस्तेमाल करते हैं हम किस लिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए या कोई भी लेटर या कोई भी कुछ भी लिखने के लिए, ठीक। तो ये क्या है, इसकी फंक्शनलिटी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और जो फिजिकली और लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्लास क्या होती है, ठीक। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। मीन जो क्लास है क्या है, वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हीं का एक ग्रुप अगर बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है, ठीक। विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, क्या रखती है, एक कॉमन प्रॉपर्टीज रखती है, ठीक। इट इज एन टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक। मीन जिस ऑब्जेक्ट से ये क्रिएट की जाती है उसका ये टेम्पलेट रखती है, ठीक, या फिर उसका ब्लूप्रिंट रखती है, मीन्स, ठीक। जैसे कि अगर जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, जैसे चेयर की बात करें, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की अगर एक क्लास बनाते हैं हम तो क्लास के अंदर हम क्या बना सकते हैं, बिकॉज हम जब एक क्लास बनाते हैं तो क्लास की इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो उस क्लास के अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें जैसे चेयर की, तो इसका हम साइज रख सकते हैं, ठीक। उसका एक मेथड्स बना सकते हैं फंक्शनलिटी का, ठीक।
इसका डेटा जितना भी चेयर से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उसकी अगर एक क्लास बना दे तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। ठीक, मीन्स उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी की सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप कर रहे हैं, मीन्स एक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, एक ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो वही क्या होता है, इसलिए बोलते हैं क्या, क्लास को एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप। ठीक, और तीसरा होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक, इनहेरिटेंस मीन्स होता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्वायर करता है, मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं या उसके जो जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उन सबको एक्वायर करता है। एक्वायर मीन्स होता है अपने अंदर उसको यूज करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है सारी प्रॉपर्टीज को। ठीक, अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक, इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। ये क्या करता है, ये कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, मीन्स एक बार कोई चीज बना दी, हम उसको फिर बार बार अपनी नीड के अनुसार कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, या इनहेरिटेंस को अगर आसान भाषा में अगर कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक क्लास जब दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। मीन्स ठीक, और अभी इनको पढ़ेंगे। ठीक, ये अभी हम का सिर्फ एज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक, अब हम अगली वीडियोस में इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक, और एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक, यहाँ सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि ये होती क्या है। ठीक, और इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। ठीक, तो इसका इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इस्तेमाल किया था किसके लिए, कोड की रीयूजेबिलिटी। मीन्स उसको कोई अगर कोड को हम एक बार लिखते हैं और उसके बाद उसको अगर बार बार इस्तेमाल कर पाए तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये एक आसान एक वे हो जाता है, हमें बार बार कोई कोड हमें नहीं लिखना पड़ता है। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक, और उसके बाद देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक, तो इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, मीन्स यदि कोई एक कार्य है, मतलब कोई भी एक टास्क यदि उसको परफॉर्म कर पाए कैसे, डिफरेंट वेज मीन्स अलग अलग तरीकों से। ठीक, हम कोई एक कार्य को अगर अलग अलग तरीकों से कर पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली। ठीक, मीन्स यदि कोई कस्टमर अगर किसी दुकान पे आता है तो कुछ भी खरीदने आता है तो हमारा जो भी इसको शॉपकीपर होता है दुकान का। ठीक, तो वो क्या करता है, वो कस्टमर को कन्विंस करता है विभिन्न विभिन्न तरीकों से। ठीक, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, एक टास्क को जब विभिन्न तरीकों से परफॉर्म किया जाता है तो उसका कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, और इसके बाद देखते हैं हमारा ये चार हो गए। ठीक, उसके बाद दो और बचे हमारे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि पांचवा क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स हम क्या करते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्शन में, जब हम इंटरनल डिटेल्स होती हैं क्या कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं और शो करते हैं क्या, सिर्फ ओनली फंक्शनलिटी। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे सेल फोन की अगर बात करें, जो हमारा फोन होता है, फोन कॉल जो होता है, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। ठीक, यदि आप हम जो फोन चलाते हैं, जब हम फोन यूज करते हैं तो हमें उसकी इंटरनल डिटेल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है कि हमारा फोन कैसे नेटवर्क को कैच करता है और कैसे एक इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसकी इंटरनल डिटेल्स हैं। ठीक, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे पावर ले रहा है, कैसे इंटरनेट यूज कर रहा है ऑनलाइन, और कैसे डेटा को एक्सेस कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है, उसकी इंटरनल डिटेल्स है। इस इंटरनल डिटेल्स को अगर छुपा दिया जाए, मीन्स हाइड कर दिया जाए, और उसकी ओनली फंक्शनलिटी मीन्स हम क्या करते हैं, फोन जब इस्तेमाल करते हैं तो फोन की सारी जो फंक्शनलिटी होती है, ठीक, बिकॉज कॉलिंग करना, इंटरनेट यूज करना, ठीक, डेटा को एक्सेस करना, डेटा को सेंड करना, ये क्या है, सिर्फ शोइंग कर रहा है क्या, एक फंक्शनलिटी। ठीक, उसकी बट उसकी जो इंटरनल डिटेल्स है कि कैसे हो रहा है इंटरनली, उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, एंड वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, मीन्स जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस यूज करते हैं, सॉरी इंटरफेस यूज करते हैं। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस। ठीक, अभी देखेंगे हम। ठीक, जब इन डेप्थ पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन को वन बाई वन। ठीक,
अलग वीडियोस बनाएंगे इसकी और विद एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद बचता है हमारा 6 और इसका नाम है इनकैप्सुलेशन। ठीक, इनकैप्सुलेशन मीन्स होता है कि बाइंडिंग और रैपिंग। मीन्स कोई चीज़ को बाइंड कर देना, मीन्स उसको बांटना, या उसको रैप कर देना किसी चीज़ के अंदर। ठीक, मतलब बाइंडिंग एंड रैपिंग क्या, कोड मीन्स कोड को रैप कर देना है, उसको बाइंड कर देना। ठीक, एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक, मीन्स हम कोई भी डेटा हो, मीन्स कोई भी कोड हो या कोई डेटा हो, उसको टुगेदर मीन्स एक साथ एक सिंगल यूनिट में फिर उसको क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं या उसको रैप कर देते हैं, तो उसके क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक बात करें कैप्सूल की, अगर बात करें तो जो मेडिसिन के लिए जो इस्तेमाल किया था कैप्सूल, तो वो भी क्या है, एक इनकैप्सुलेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक, इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। मीन्स एक कैप्सूल के अंदर कई सारी मेडिसिन होती हैं जो पिस कर या उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं उसके अंदर, ताकि वो रैप रहे और सेफ रहे। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से अगर बात करें तो ये क्या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्या, हमारे डेटा को। ठीक, हमारा जो कोड होगा और जो डेटा होगा उसको रैप करके क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक सेफ्टी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये जावा क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो जावा की जो क्लास होती है, ठीक, हम नॉर्मली जो क्लास बनाते हैं वो क्या है, एक इनकैप्सुलेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक, Java Beans is the fully encapsulated class because all the data members are private here। ठीक, मीन्स जावा में हम स्पेशली क्लास बनाते हैं। ठीक, बिकॉज जावा में क्या है, जावा का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक, विदाउट कोई भी क्लास बनाए हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, तो जो हम क्लास बनाते हैं तो वो क्या है, वो क्लास ही क्या है, इनकैप्सुलेशन। मीन्स हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया जो भी रखना था। ठीक, और उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो डेटा लिखते हैं क्या है, एक रैप कर दिया जाता है किसमें, एक क्लास के अंदर। ठीक, मीन्स पूरा का पूरा डेटा एक क्लास के नाम से क्या है, वो नोट किया जाएगा और उसी के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसको हमने रैप कर दिया एक डेटा को। ठीक, मीन्स कोड और डेटा को रैप कर देना एक क्लास के अंदर। ठीक, तो जो जावा की क्लास ही क्या है, इनकैप्सुलेशन। ठीक, अब उसको हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज उसके जो क्लासेस होती हैं उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, जो पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और प्रोटेक्टेड भी होते हैं। ठीक, ये देखेंगे आगे वीडियो। ठीक, जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जब इनकैप्सुलेशन इन डेप्थ पढ़ेंगे हम। ठीक, तब हम देखेंगे सारे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और फिर एग्जांपल देखेंगे, हम एग्जांपल ही बनाएंगे साथ में। ठीक, तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको एज ए इंट्रोडक्शन बताया है जावा में 6 क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जावा के। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।